नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं विजय भव क्लासेस से पवन सर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है और शुभ प्रभात मित्रों। आज जो है संस्कृत का भाषा शिक्षण एवं विधियों से संस्कृत प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि भाषा शब्द कस्मात् धातु समुद्रता। भाषा शब्द किस धातु से जो है समुद्रत किया गया है, अर्थात भाषा शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन भाषधात और ये भाषधात और भाषधात। तो जो है इसका राइट आंसर ये होगा। संस्कृत शब्द में जो है भाषा में ये भाष धातु का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन। शिक्षण शब्द कस्मात् धातु समद्भूता। शिक्षण शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो सिख, ए ऑप्शन सिखधात, बी ऑप्शन शिक्षधात और सी ऑप्शन शिक्षण, डी ऑप्शन इच्छ। सबको पता है। तो शिक्षण शब्द में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, शिक्ष धातु का। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संस्कृत शब्द कस्मात् धातु निष्पन्ना। संस्कृत शब्द में किस धातु के द्वारा निष्पन्न किया गया है। ठीक है, तो संस्कृत शब्द में किस धातु का प्रयोग हुआ है। तो 3 क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन में दिया है संक्रिय और बी ऑप्शन में क्रे और सी ऑप्शन में क्रा और डी ऑप्शन में सम। तो संस्कृत शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन क्री धातु का प्रयोग किया गया है संस्कृत में और सम उपसर्ग और लुट प्रत्यय। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृत शब्द प्रयुक्ता उपसर्ग विशेषता का। तो संस्कृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग विशेष का हमने अभी बताया है क्वेश्चन इसके पहले तीसरे में कि संस्कृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ए ऑप्शन सु, बी ऑप्शन सुप और सी ऑप्शन संस और डी ऑप्शन सम। तो हमने अभी बताया कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग क्री धातु लुट प्रत्यय होता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समपरिभावः इत भूषणे इत्यनेन सूत्रेण किं भवति। समपरिभाभ्याम भूषणे इत्यनेन सूत्रेण किं भवति। तो ए ऑप्शन सुगमः और बी ऑप्शन सुम उपसर्गः, सी ऑप्शन परिप्रयोगः, डी ऑप्शन भूषण शब्द निष्पत्ति। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सम परिभाभ्याम भूषणे इत्यनेन सूत्रेण किं भवति। तो ए ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत शब्दे प्रत्यय विशेषता का। संस्कृत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन श्रुति जो है सर्त्री प्रत्यय और अत प्रत्यय का और तीन प्रत्यय। तो संस्कृत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग, तो का कोई भी प्रत्यय नहीं होता है। सर्त्री प्रत्यय कत और तीन प्रत्यय ये हमारा होता है। तो संस्कृत शब्द में अत धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, अत प्रत्यय का प्रयोग होता है संस्कृत शब्द में। अगला क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृत व्याकरणस्य प्रतिनिधि ग्रंथा का। तो संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है। ए ऑप्शन रुद्राष्टाध्यायी,
बी ऑप्शन लघु सिद्धांत कौमुदी, सी ऑप्शन शब्दानुशासन और डी ऑप्शन कोऽपि नास्ति। इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत व्याकरण प्रतिनिधि ग्रंथ का, तो संस्कृत शब्द का प्रतिनिधि ग्रंथ का है शब्द अनुशासन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अर्थात संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि करने का ग्रंथ क्या है, शब्द अनुशासन ही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भाषा वैशिष्ट्यम नास्ति। भाषा वैशिष्ट का नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो भाषा ए ऑप्शन भाषाया ऐच्छिक प्रयोगा, बी ऑप्शन वाचिक प्रतीक व्यवस्था, सी ऑप्शन यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक व्यवस्था, डी ऑप्शन तात्पर्यार्थ रहित व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या होगा, भाषा वैशिष्ट्यम नास्ति। तो भाषा ऐच्छिक प्रयोग, भाषा का ऐच्छिक प्रयोग भी होता है। वाचिक प्रतीक व्यवस्था अर्थात वाचक प्रयोग भी, प्रतीक का भी प्रयोग किया जाता है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक व्यवस्था अच्छा जो है इच्छा के उक्त ध्वनि प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। और जितने भी सही हैं इन सभी को काट दो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तात्पर्यार्थ रहित व्यवस्था अर्थात तात्पर्यार्थ रहित व्यवस्था कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषा शिक्षणस्य माध्यम विशेषः अस्ति। तो भाषा शिक्षण का माध्यम विशेष है, क्या है। ए ऑप्शन औपचारिक शिक्षणम, बी ऑप्शन आकाशभाषिता और सी ऑप्शन यज्ञ व्यवस्था, डी ऑप्शन कोऽपि नास्ति। इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक शिक्षणम और बी ऑप्शन आकाशभाषिता तो और सी ऑप्शन यज्ञ व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा शिक्षण का माध्यम क्या है, औपचारिक शिक्षण होता है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण माध्यम विशेषः अस्ति औपचारिक शिक्षणम अस्ति। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शिक्षण शब्द निष्पत्तों का प्रत्यय। शिक्षण शब्द में जो है किस धातु का प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो शिक्षण शब्द में ए ऑप्शन लप प्रत्यय, बी ऑप्शन लुट प्रत्यय और सी ऑप्शन क्विप प्रत्यय और डी ऑप्शन में क्या है अड़ प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग जो है बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है शिक्षण शब्द निष्पत्तों का प्रत्यय। शिक्षण शब्द के जो निष्पत्ति के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भाषा शिक्षणे प्रमुखेण कति घटका भवन्ति। भाषा शिक्षण में प्रमुख घटका भवन्ति अर्थात प्रमुख घटक कितने होते हैं। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्या होगा, भाषा शिक्षणे प्रमुखेण कति घटका भवन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 भाषा शिक्षणस्य समुचित शिक्षण सूत्रम् अस्ति। भाषा शिक्षणस्य समुचित शिक्षण सूत्रम् अस्ति। ए ऑप्शन सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति, आंशिकात् पूर्णात् प्रति, कठिन्यात् सरलम प्रति, कठिन से सरल की ओर, ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्मात् स्थूल प्रति, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आंशिकात् अंश से पूर्ण की ओर और कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो भाषा शिक्षण से समुचित शिक्षण सूत्रम् अस्ति। समुचित अर्थात उचित शिक्षण सूत्र क्या है, भाषा शिक्षण के लिए सबसे उचित शिक्षण सूत्र क्या है। 1 से 5 तक के लिए बताया गया है। तो शिक्षण सूत्र क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर अर्थात बालक को सबसे पहले ज्ञात चीज़ अर्थात उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षणस्य अनुचितं शिक्षण सूत्रम् अस्ति। भाषा शिक्षणस्य अनुचितं शिक्षण सूत्रम् अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए अनुचित शिक्षण सूत्र है।
ये ऑप्शन विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात् परोक्षम प्रति, सी ऑप्शन प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। और डी ऑप्शन निश्चिताद अनिश्चितम प्रति, अनिश्चित से अनिश्चित की ओर। तो भाषा शिक्षण के लिए अनुचित शिक्षण सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा है डी ऑप्शन सही होगा। निश्चित से नहीं होता, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सरल्यात् काठिन्यम प्रति इत्येष शिक्षण सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। सरल से कठिन की ओर किस शिक्षण सूत्र उदाहरण है? इनमें से सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? विद्या प्लस अर्थी। और तो इसका क्या होगा? तो सरल से पहले क्या होता है? सरल का मतलब होता है सबसे पहले विद्यार्थी को क्या बताया जाता है? सरल से जो है सबसे पहले तो विद्या प्लस अर्थी, ये हो गया हमारा विद्या प्लस अर्थी। और विद्या अर्थी विद्यार्थी, और विद्याया अर्थति तत्पुरुष। और डी ऑप्शन क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर होगा विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बालक को जो है सरल चीज़ बताई जाती है, विद्या प्लस अर्थी, फिर उसको जोड़ के बताया जाता है विद्या प्लस अर्थी को जोड़ करके क्या बना? विद्यार्थी। और फिर इसको सूत्र बताया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और ये जो है इस चैनल को हमारे देखने से पहले लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षणेषु प्रायः कति सिद्धांता स्वीक्रियन्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रायः कितने सिद्धांत स्वीकृत हैं, अर्थात स्वीकार किए गए हैं? संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रायः कितने सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 47, सी ऑप्शन 21, डी ऑप्शन 69। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रायः कितने सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 21। तो कति सिद्धांत तक कितने सिद्धांत जो है स्वीकार किए गए हैं? 21 स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत मित्रों, सुप्रभात। और पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर पे रहें और अच्छे से रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपसे जो है आपके प्रश्न लाते रहेंगे। सभी को सुप्रभात है, नमस्ते संस्कृत है, धन्यवाद।